सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज सोल्यूशन। आई एम मंतोष और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए वर्सेस पीजीडीएम। क्या एमबीए बेटर है या पीजीडीएम बेटर है? कुछ पहले वीडियोस में आपने ये भी देखा होगा हमारी कि हमने कुछ कॉलेज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ आईएम से रिलेटेड दी है। तो क्या आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको एमबीए करना चाहिए, पीजीडीएम करना चाहिए, कौन सा वर्थ इट है, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी। बट आज इस वीडियो में मैं ज़्यादातर आपको डिफरेंस बताऊंगी। एमबीए एक डिग्री है और हमारा जो पीजीडीएम है वो एक डिप्लोमा है। ये सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट इस टाइम पर पता है, बट लेकिन कुछ 10 साल पहले ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पीजीडीएम के बारे में नहीं पता था। जैसे हमारी एमबीए की अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पीजीडीएम की हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोर्स, एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है। करिकुलम के बारे में हम बात करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आज के टाइम पर कंपनीज ऐसे स्टूडेंट्स को हायर करती है जिनके पास करंट मार्केट के अकॉर्डिंग नॉलेज होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एमबीए जो पीछे देखने के लिए मिलता है कि उनका करिकुलम जो होता है वो अपडेटेड नहीं होता है। वही 5-4 ईयर्स पुराना जो है उनका करिकुलम चलता रहता है, या फिर कुछ कॉलेजेस का तो बहुत टाइम पुराना भी करिकुलम होता है। ऐसी हम बात करते हैं पीजीडीएम के बारे में। पीजीडीएम के करिकुलम आपको हमेशा अपडेटेड मिलेगा, जो पर ईयर अपडेट हो जाता है, या 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में अपडेट होता रहता है एज पर करंट मार्केट सिनेरियो। अगर फिर हम बात करेंगे यहाँ पर फोकस, तो एमबीए जो है वो टेक्निकली ज़्यादा फोकस करता है, वहाँ पर थियोरेटिकली ज़्यादा फोकस करता है। वहाँ पर आपको ज़्यादातर बुक्स वगैरह स्टडी करनी है, एग्जाम देना है, दैट्स इट। बट लेकिन पीजीडीएम में क्या होता है, आपको प्रॉपरली एक प्रैक्टिकली नॉलेज मिलती है। थियोरेटिकली भी होता है 25%, बट लेकिन 75% जो वहाँ पर देखा जाता है वो प्रैक्टिकली होता है। आपको कंपनीज में विजिट कराकर चीज़ें सॉल्व कराई जाती हैं, आपको केस स्टडीज़ पर वर्क कराई जाती है, और वो केस स्टडीज़ कोई बहुत पुरानी नहीं होती है। जैसे हम ले सकते हैं 1 साल पुरानी केस स्टडीज़ उसमें देखने के लिए मिलती है जिन पे आपको काम करना होता है। बाकी हम बात करते हैं एमबीए सेमेस्टर वाइज होता है, ये सारे स्टूडेंट्स को पता है। जैसे आपका ग्रेजुएशन होता है सेम एज वेल आपको एमबीए का सेमेस्टर वाइज होता है। पीजीडीएम जो होता है वो ट्राइमेस्टर पैटर्न होता है। ट्राइमेस्टर पैटर्न मीन्स जैसे आपको 1 साल में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, आपके 3 एग्जाम्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी पीजीडीएम ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज कंपैरिजन एमबीए, क्योंकि एमबीए जो है कहीं ना कहीं 3 लाख पर भी हो रही है, 4 लाख पर भी हो रही है, ऐसा नहीं है, बट लेकिन 20 लाख में भी हो रही है, 25 लाख में भी हो रही है। तो क्या एमबीए जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को डिग्री से मतलब होता है, तो स्टूडेंट 3 लाख में भी एमबीए कर सकते हैं। बट पीजीडीएम कहीं पर भी आपको 3-4 लाख में नहीं मिलेगा। वो हर जगह जहां भी आप पीजीडीएम के लिए कॉलेजेस देखोगे वो 7+ में ही देखने के लिए मिलते हैं। तो हम बात करेंगे कि आप एमबीए और पीजीडीएम करने के बाद आगे क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको कौन सी जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है, एमबीए मार्केटिंग या पीजीडीएम मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से करने के बाद वो सोचते हैं उन्हें बस एक छोटी मोटी सेल्स की जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है, आपकी पोस्टिंग मैनेजिंग पोस्टिंग पर होती है। और दूसरी बात जो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं कि जितने भी आप स्कोप देखेंगे वो सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखेंगे। बट लेकिन एमबीए करने के बाद आप गवर्नमेंट लाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में भी मूव कर सकते हैं, आप एमबीए करने के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पता है। बट लेकिन इन सब के बारे में जानना कि ज़्यादा बेनिफिट किस में है, जैसे मैंने बात की प्रैक्टिकली, तो पीजीडीएम जब आप कर रहे हैं आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज है तो आपके प्लेसमेंट्स के जो चांसेस होते हैं वो एज कंपैरिजन एमबीए ज़्यादा होते हैं। बाकी आपको आगे वीडियोस में कॉलेजेस के बारे में नॉलेज मिलेंगी। बाकी आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, अगर आपको एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, उसके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले दिनों में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और प्लस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड कॉलेजेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं।